प्रकार से अपीसमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स चल रही है, इससे बंगाल की ये महान परंपरा आहत हुई। इस सरकार को उखाड़ कर फेंक दीजिए। भारत सरकार की 80 से ज्यादा योजनाएं उसको ममता सरकार रोक कर बैठी है कि ममता सरकार का मृत्युगण बच चुका है। ममता जी के शासन के प्रति आक्रोश है, गुस्सा है, और दूसरी आंख में मोदी जी स्थिति को सुधार सकते, इसकी भरोसा और आशा भी दिखाई पड़ी। अमित शाह पिछले 2 दिनों से बंगाल के दौरे पर हैं। अलग अलग समुदाय के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बंगाल के महापुरुषों को याद कर रहे हैं, तो दक्षिणेश्वर मंदिर में भी मां काली की पूजा करके बड़ा संदेश दे रहे हैं। मैं कई बार दक्षिणेश्वर आया हूं, जब भी आया यहां से ऊर्जा और चेतना प्राप्त कर वापिस गया हूं। अमित शाह के इरादे बता रहे हैं कि अब की बार बंगाल विजय पर आर पार की लड़ाई है, लिहाजा उन्होंने अभी से हथियारों को धार देना शुरू कर दिया है। जिस प्रकार से अपीसमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स चल रही है, इससे बंगाल की ये महान परंपरा आहत हुई है। बंगाल की महान जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि आध्यात्मिक और धार्मिक चेतना का केंद्र बंगाल जो पूरे देश का बना, पूरे देश का रहा, वो गौरव फिर से एक बार बंगाल प्राप्त करे। इसलिए आप सब एकमुश्त होकर, जागरूक होकर अपने अपने दायित्व का निर्वहन करें। अमित शाह को ये अच्छी तरह पता है कि जंग जीतने के लिए सियासी विरोधियों पर हमले के साथ साथ जनता से जुड़ना भी जरूरी होता है, लिहाजा वो खुद को बंगाल की सांस्कृतिक विरासत से जोड़ रहे हैं। उनकी मुलाकात शास्त्रीय संगीत के मूर्धन्य गायक अजय चक्रवर्ती से हुई। वो उनके घर गए और उनके गायन का लुत्फ भी लिया। बंगाल से जुड़ने की कवायद में कल गृह मंत्री ने एक आदिवासी के घर भोजन किया था और आज उन्होंने मतुआ समुदाय के घर भोजन का आनंद उठाया। पश्चिम बंगाल बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती है। शायद यही वजह है कि बिहार का चुनाव आखिरी पड़ाव पर पहुंचता उससे पहले ही अमित शाह बंगाल कूच कर गए। ममता सरकार के प्रति भयंकर जनाक्रोश दिखाई पड़ता है और दूसरी ओर श्री नरेंद्र मोदी के प्रति एक आशा और श्रद्धा दिखाई पड़ती है कि बंगाल के अंदर परिवर्तन श्री मोदी जी के नेतृत्व में ही आ सकता है। अमित शाह ने ममता राज पर हमलों की धार तेज कर दी है। वो पहला हमला बंगाल की कानून व्यवस्था पर कर रहे हैं। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात कर चुके हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं की हत्या के मामले सामने हैं। असली लड़ाई इसी पर होना है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपना पैर पसार रही है। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बहुत अत्याचार किए हैं, बहुत अन्याय किया है। 100 से ज्यादा कार्यकर्ता हमारे मारे गए हैं और ये 100 में से 75 से ज्यादा एफआईआर में एक भी अरेस्ट नहीं हुआ है। तो इससे ज्यादा बड़ी विफलता शासन की हो नहीं सकती। बंगाल के लिए बीजेपी का ब्लूप्रिंट तैयार है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर बंगाल में टीएमसी का सफाया कर दिया था। वहां पर कूच बिहार से लेकर मालदा उत्तर तक 7 लोकसभा सीटों पर जीतकर सबको चौंकाया था। लेकिन दक्षिण बंगाल में कई जगहों पर बीजेपी ममता बनर्जी से जीत नहीं पाई थी। अब विधानसभा में ममता बनर्जी का फोकस उत्तर बंगाल पर है, जहां वो कमजोर हुई हैं, तो बीजेपी की तैयारी दक्षिण बंगाल में है। मनोज्ञा लोईवाल के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक।